हेलो गाइस, आई एम वर्षा। आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म। ठीक है। सबसे पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। सबसे पहले तीर्थकर यानी कि सबसे पहले तीर्थकर या फिर कहा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। या फिर जैन धर्म के संस्थापक या फिर बोलेंगे पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। आगे इनका प्रतीक चिन्ह यानी कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। क्या था? सांड। इनके 2 पुत्र थे। ठीक है। इनके 2 पुत्र थे। पहले का नाम था भरत, दूसरे का नाम था महाबली या फिर इन्हें बाहुबली भी कहते थे। क्या कहते थे? बाहुबली। आगे हम पढ़ते हैं सीधे 23वें तीर्थकर। कौन से तीर्थकर? 23 यानी 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्हें निर्ग्रंथ की उपाधि मिली थी। किसकी? निर्ग्रंथ कहा गया या फिर उपाधि मिली थी। इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। क्या था? सांप इनका प्रतीक चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। क्या था प्रतीक चिन्ह? शेर था। इनका प्रतीक चिन्ह शेर था। इसको सिंह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंह। इसी में इनका जन्म हुआ था 540 BC में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली। इनकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। दीपावली के दिन हुई थी। दीपावली के दिन हुई थी। आगे हम इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे? अंतिम तीर्थकर थे। आगे पढ़ते हैं कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य अहिंसा था। क्या था? अहिंसा था। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया। कहाँ दिया? राजगृह में। इनके उसमें घर छोड़ने को क्या कहते थे? इनको आत्मा व शरीर के बीच संबंध को क्या कहते थे? कैवल्य कहते थे। कैवल्य। और अगर जिसने खुद की इच्छाओं पर विजय पा लिया हो, खुद की
इच्छाओं पर खुद की इच्छाओं पर विजय पा लिया हो तो हम उसको क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सांसारिक बंधन से मुक्त, जो इंसान सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है उसे इनकी भाषा में क्या कहते थे? निर्ग्रंथ कहते थे। यानी कि जो पार्श्वनाथ हमने बोला था 23वें तीर्थकर हैं, उनको निर्ग्रंथ की उपाधि मिली थी। यानी कि वो सांसारिक बंधन से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। कौन थे? सिद्धार्थ। आगे इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। कौन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, कौन? त्रिशला। आगे बढ़ते हैं। इनके महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। हम इन्हें बता ही चुके हैं कि इनका जन्म 540 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी था। इनके दामाद कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष यानी कि बरगद, कौन सा वृक्ष? बरगद के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। ये हमने बोला, अब लिखते हैं कि 12 साल की उम्र में कठोर तपस्या करने के बाद कौन से गांव में? जाम्बिक गांव में बरगद के पेड़ के नीचे ऋजुपालिका नदी के पास इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली। जमाली कौन है? उनका दामाद है। कौन है? दामाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनकी 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हम बोलते हैं आगे, जैन साहित्य को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं आगम। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जहाँ पर जैन भिक्षु निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैन भिक्षु के निवास को
वसुदे कहते हैं। क्या कहते हैं? वसुदे कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिर हाथी सिंह के लिए गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। जैन मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन समितियाँ। कितनी जैन समितियाँ हुई हैं? तो 2 जैन समितियाँ हुई हैं। ठीक है, कितनी जैन समितियाँ हुई हैं? तो 2 जैन समितियाँ हुई हैं। पहली हुई है 300 BC में। कब हुई है? 300 BC में, 300 BC में। कहाँ हुई है? तो पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उपाध्यक्ष हैं स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र। दूसरी जैन समिति हुई है 512 AD में। कब हुई है? AD में। ये हुई है BC में, ये हुई है AD में। ये 300 BC में, ये 512 AD में। कहाँ हुई है? तो वल्लभी में। कहाँ हुई है? वल्लभी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। क्या कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख दशमी को हुई थी। ठीक है, वैशाख दशमी को हुई थी। ये तो हम पढ़ा ही चुके हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, यहाँ से हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। और भी इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू गाइस।